बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम शरीफ के इमाम एक किस्सा नकल करते हैं जिसमें बहुत अहम सबक है हम सब के लिए। वो लिखते हैं, मक्का में एक शख्स आया जिसके पास हीरे जवाहरात का एक हार था। आहर वो हज के मौके पर गुम कर बैठा। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ये ऐलान करवाता है, मिन वजदिल कीस सफतहु कज़ा फलहु जाइज़ा हमसु मिन आतिदरल हम। जो ये हार मुझे वापस कर दे जिसको मिला हो, और ये उसकी निशानियां हैं, मैं उसको 500 दिरहम इनाम दूंगा। इत्तफाक से एक फकीर को जो पहले महलूकुल हाल था उसको मिला। सोचता है ये मेरा तो नहीं है। अल्लाह का खौफ उसके दिल में बैठा गया। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, देखें जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाए वो अल्लाह को कितने प्यारे होते हैं। उसने वो ऐलान सुना, उसी तरह वो कीस, उसी तरह वो शॉपर लिया और उसकी तरफ रवाना हुआ। जाकर उसको हीरे जवाहरात का वो हार दे दिया। उसने इनाम देना चाहा, कहा नहीं, मैंने रब की रजा के लिए दिया है, इसका बदला मेरा रब मुझे देगा। किस्सा वहां तक तो खत्म नहीं हुआ। तजारत की गरज से, माश की गरज से वो निकला, कश्ती पर बैठता है। चंद साथियों के साथ वो सफर के लिए रवाना होता है। कश्ती टूट जाती है और अल्लाह ने इसको बचा लिया। जजीरे के किनारे पहुंच गया। लोगों ने निकाला, इलाज किया। पढ़ना लिखना जानता था। कहा तुम पढ़ाना जानते हो तो पढ़ाओ हमारे बच्चों को। कहा क्यों नहीं। एक दिन कहते हैं कि आओ की शादी न करती, मैं किस्से को थोड़ा सा मुख्तसर कर रहा हूं। क्यों नहीं। कहा एक यतीम बच्ची है, उसके साथ आपका निकाह कर देते हैं। वो राजी हो गया। जब निकाह हुआ तो अल्लाह के फैसले देखें। लोगों ने कहा एक शख्स था जो मक्का गया था, उसका हार गुम हुआ था। फिर एक नेक शख्स ने उसको वापस किया और इसका इनाम भी नहीं लिया। वो वापस आके रोया करता था और रो रो करके अल्लाह से दुआ मांगा करता था। और जब भी सुबह होती वही अल्फाज कहता, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। मेरी अपनी बेटी है मेरे मौला, या जुल जलाल वल इकराम। मैंने उसका निकाह उस शख्स के साथ पढ़ाना है जिस शख्स ने हार मुझे वापस लुटा दिया। या जुल जलाल वल इकराम, तू उसे मेरे पास ले आता कि मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूं। वो जब भी दुआ मांगता या जुल जलाल वल इकराम से दुआ मांगता, ए अल्लाह एक दिन मुझे मक्का ले जा, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नेक इंसान के साथ कर से दुनिया से चला जाऊं। आज जिसने उस हार को वापस किया, ये वही नेक बच्ची थी, उसी बाप की बेटी थी। अल्लाह ने वो हार भी दे दिया और हार पहनने वाली भी दे दी। अल्लाह की रजा के लिए जब आप छोड़ेंगे काम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अच्छा बदला देंगे। अब यहाँ आपको बात बताता चलो, या जुल जलाल वल इकराम ये अल्लाह ही की सिफत है, सिर्फ अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है
बहुत अजमत वाला, बहुत बुजुर्गी वाला। या जुल जलाल वल इकराम कहने से क्या फायदा होता है मेरे दोस्तों? आप में से हर कोई जब सुबह उठता है और रात को सोते वक्त वो अपने दिल में तमन्ना और ख्वाहिश पैदा करता है कि सुबह होगी, मैं इम्तिहान देने जाऊंगा, सुबह होगी, मैं फलां काम करूंगा, मैं फलां काम करूंगा, मैं दुकान खोलूंगा, गाहक ज्यादा आएंगे, मैं अदालत जाऊंगा, फलां केस है उस सिलसिले में अदालत जाऊंगा। अल-अर्ज़ के रात को सोते वक्त इंसान हजारों बातें सोचता है। तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ तो सही, इंसान सोचता तो है कि मैं फलां काम करूंगा, फलां काम करूंगा। जरा सोच करके बताएं, अगर अल्लाह की मर्जी और उसकी रजा बीच में शामिल ना हो तो इंसान उसमें कैसे कामयाब हो सकता है? कभी कामयाब नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। जब आप उसको साथ मिलाकर काम करेंगे, उसको याद करके काम करेंगे, तो फिर वो आपके हर काम में आसानी पैदा करेगा। कभी भी याद रखें, अपनी काबिलियत पर गुरूर मत करें कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जो पूरा ना हो सके, हकीकत में अल्लाह उस इंसान की मदद के सिवा, अल्लाह पाक की मदद के सिवा इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसकी मदद शामिल हाल ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सुबह के वक्त या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम इसका विर्द कम करना शुरू कर दें। अगर आप इसकी कम से कम भी तादाद में या जुल जलाल वल इकराम पढ़ना शुरू कर दें, 6 मरतबा ही अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप रात के वक्त जो भी काम सोचते हैं कि मैं सुबह के वक्त ये काम करूँगा, अल्लाह पाक आपके हर काम को आसान बना देंगे। हर मुश्किलात को उस रास्ते में जो आएगी, अल्लाह पाक उसको दूर कर देंगे। आप जो सुबह के वक्त अपनी हाजात के लिए घरों से निकलते हैं ना, वो सारी हाजात आपका अल्लाह जानता है, मेरा रब जानता है, वो आपकी हाजात को पूरा कर देगा। उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे दोस्तों। वो आपकी सारी हाजात जानता है, सारी नियतों को जानता है। अल्लाह पाक आपकी हर तरह की जायज़ हाजात को पूरा फरमा देंगे। तो आपसे गुजारिश है, आप सुबह के वक्त जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, आप उठते हैं, आप में तस्बीह लें, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम, आप ये पढ़ना शुरू कर दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी हर तरह की जायज़ हाजात पूरी होंगी। आप जिस मकसद के लिए घर से निकलेंगे, वो मकसद आप उस मकसद में अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। आप जो दुआ अल्लाह से मांगेंगे, ये इस्म ऐसा है कि इसके पढ़ने से अल्लाह आपका वो दुआ, वो हाजत अल्लाह आपकी रद्द नहीं करेंगे। तो अल्लाह पाक हमें इसकी समझ अता फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।